हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है प्रेम वर्मा और आप देख रहे हैं फार्मा एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसमें जो टोटल हमने ऑर्गन सिस्टम के बारे में बताया था कि 11 ऑर्गन सिस्टम होते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसमें से एक ऑर्गन सिस्टम था इंडोक्राइन सिस्टम। आज हम उसकी बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसी सिस्टम से 3 ग्लैंड्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था, जिसके बारे में हमने बताया था कि उसमें से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है और उनके फंक्शन क्या है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि और जो मतलब जो बचे हुए जो ग्लैंड्स हैं उसमें से जो देखेंगे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो देखेंगे कि पैराथायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है, थाइमस ग्लैंड से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और एड्रेनल ग्लैंड से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे पेनक्रियास से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और इन सबके मतलब क्या कहते हैं ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होने के बाद वो कौन सा फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पैराथायराइड ग्लैंड्स की सबसे पहले बात करते हैं। कि जो पैराथायराइड ग्लैंड्स होता है ये आपका थायराइड ग्लैंड जो होता है उसके जस्ट पीछे होता है। मान लीजिए आपका ये थायराइड ग्लैंड्स है, उसके जस्ट पीछे की साइड में क्या होगा, पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे बात करें, जैसे जो आपका जो ट्रेकिया होता है, ठीक, ट्रेकिया जो होता है आपका, ठीक है, ट्रेकिया के जैसे जस्ट अपोजिट साइड में ऐसे क्या होता है, उसके बिहाइंड होता है उसके क्या होता है पैराथायराइड ग्लैंड्स। वो नंबर में कितने होते हैं आपके, टोटल 4 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया टोटल 4 नंबर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। जो इधर साइड में जो होते हैं राइट साइड में, वो भी जो अपर साइड में होते हैं उसका नाम होता है राइट सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड्स, और जो नीचे की साइड में होते हैं इसको क्या कहते हैं, राइट इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो होते हैं ठीक नाम वैसे ही होता है, बस केवल लेफ्ट इधर हो जाएगा, इधर राइट रहता है, ठीक है। इधर क्या नाम हो जाएगा आपका, लेफ्ट सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड्स, और इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड्स। ये आपके नंबर में 4 होते हैं और जस्ट बिहाइंड क्या कहां प्रेजेंट होते हैं आपके थायराइड ग्लैंड्स के, ठीक है। फिर उसके बाद इसके हम फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है आपका, ये ब्लड में जो होता है कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है कैल्शियम के लेवल को, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या करता है और इसका कुछ काम है, जैसे ये लाइक बोन, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, मतलब बढ़ाता है वहां पर। बोन्स हो गए, किडनी हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया यहाँ पर, ठीक। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ से हार्मोन जो सीक्रेट होता है पैराथायराइड हार्मोन्स होता है, उसी के नाम से ही जो ग्लैंड्स है उसी के नाम से ही उसका हार्मोन्स का नाम पड़ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि जो थायमस ग्लैंड्स होते हैं यहाँ से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और उनके फंक्शन क्या है, ठीक। जो थायमस से हार्मोन सीक्रेट होता है इसको क्या कहते हैं, थाइमोपोएटिन हार्मोन्स कहते हैं, जो क्या करता है ये आपके इफेक्ट करता है आपके स्किन पर, ठीक है। जैसे ये कहता है अफेक्टेड द रेड एट विच योर स्किन एज, मतलब बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी कम ही एज में क्या होती है, स्किन सिकुड़ने लगती है। तो वो क्या क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि जो थाइमोप्रोटीन नाम का जो हार्मोन्स होता है ये इनका इम्बैलेंस होने की वजह से स्किन में क्या होते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से होता है। फिर उसके बाद जो दूसरा हार्मोन इसमें सीक्रेट होता है उसको क्या कहते हैं, थाइमोसिन हार्मोन्स होता है, जो क्या करता है ये आपका स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन में किसके, टी सेल में, ठीक। जब हमने इम्यून सिस्टम जब हमने बताया था, जब हमने ऑर्गन सिस्टम बता रहे थे तो उसमें इम्यून सिस्टम का नाम आया था, और जब हम ब्लड पढ़ा रहे थे तो उसमें आया था WBC का क्लासिफिकेशन। तो उसमें जो एक होता है लिम्फोसाइट, WBC का क्लासिफिकेशन हमने बताया था लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स के ही टाइप्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट और NK नेचुरल सेल्स, ठीक है। उसी में से ये जो टी सेल्स होता है, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स को ही टी सेल्स कहते हैं। तो ये क्या करता है, थाइमोसिन्स जो हार्मोन्स होता है ये टी सेल्स को क्या करते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, और ये हमारे बॉडी में रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब इम्यून सिस्टम की बात आ गई तो इसका मतलब वो किसी डिजीज से या फॉरेन पार्टिकल से हमें बचाने का हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है कि किसी माइक्रोब किसी ऐसे चीजों से हमारे बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए। तो ये काम करता है, उसको क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है, प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, ठीक। फिर हम देखते हैं कि एड्रेनल ग्लैंड्स कहां प्रेजेंट होते हैं और उनमें से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एड्रेनल ग्लैंड्स जो होता है ये आपकी किडनी जो होती है, जैसे 2 किडनियां होती हैं आपकी बॉडी में,
किडनी के जस्ट अपोजिट ऊपर की साइड में जो ऐसे जो लगा होता है जो ग्लैंड्स, उसी को क्या कहते हैं, एड्रेनल ग्लैंड्स कहते हैं। तो दो किडनियां होती हैं तो दोनों पर ऐसे लगी होती हैं जस्ट, तो उसी को क्या कहते हैं, एड्रेनल ग्लैंड्स। यहां से जो हार्मोन सीक्रेट होता है, ये आपके टोटल नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। जिस इसमें से हार्मोन जो सीक्रेट होता है उसको क्या कहते हैं, एल्डोस्टेरोन कहते हैं, ठीक। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये कंट्रोल करता है आपके किडनी में साल्ट का लेवल। किडनी में क्या करता है, साल्ट के लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, ना तो बढ़ने देता है और ना तो घटने देता है, ठीक है, एल्डोस्टेरोन। फिर उसके बाद दूसरा हार्मोन की बात कर लें तो इसमें क्या होता है, कार्टिसोल्स होते हैं। कार्टिसोल्स क्या करता है, ये मैनेज करता है आपको आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और एक्स्ट्रा जैसे इन सारी चीजों को क्या करता है, मैनेज करके रखता है कि ये इम्बैलेंस ना होने पाए, ना बढ़े ना घटे, सारी चीजें सब बराबर होकर चले, ठीक है। मैनेज का मतलब वो अच्छे से मैनेज करके रखता है कि ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, ठीक है। कॉर्टिसोल्स का काम होगा ये, ठीक। फिर और दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिसको क्या कहते हैं, एंड्रोजन हार्मोन्स और दूसरा एस्ट्रोजन हार्मोन्स। एंड्रोजन क्या होता है, ये आपका मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो क्या कहते हैं, मेल से सीक्रेट होते हैं। और फिर उसके बाद दूसरा क्या, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ये आपके फीमेल सेक्स हार्मोन है जो फीमेल से सीक्रेट होते हैं, ठीक। तो ये बात होगी आपके एड्रेनल ग्लैंड्स की, ठीक है। अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका है पेनक्रियाज, नाम सुने होंगे। इसमें से जो एक हार्मोन सीक्रेट होता है उसका नाम सभी लोग सुने होते हैं कि क्या होता है, इंसुलिन होता है, ठीक। लेकिन अभी हम आप लोगों को बताते हैं कि इनमें इंसुलिन के अलावा भी और भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है। बट उसके पहले हम जान लेते हैं कि पेनक्रियाज क्या होता है, ठीक है। ये पेनक्रियाज जो होता है ये एक ऐसा ग्लैंड्स है जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दोनों इसमें आते हैं, ठीक है। ये दोनों इसलिए आते हैं क्योंकि इसमें आपके हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों का सिक्रीशन होता है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए आते हैं क्योंकि इसमें जो एस्ट्रोजन होता है, जैसे एंडोक्राइन जो है, यहाँ से एंडोक्राइन से आपके क्या सीक्रेट होते हैं, हार्मोन सीक्रेट होते हैं। फिर एक्सोक्राइन जो होता है वहां से आपके क्या सीक्रेट होते हैं, एंजाइम सीक्रेट होते हैं। ये हमने पहले ही वीडियो में बताया था जब एंडोक्राइन स्टार्ट किए थे, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, हार्मोन्स की तो बात अभी हम करेंगे ही क्योंकि एंडोक्राइन पढ़ा रहे हैं, बट आपको एक्सोक्राइन में बता दें कि जो इसमें एंजाइम जो सीक्रेट होता है वो क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जैसे लाइगेज एंजाइम होता है, यहाँ से सीक्रेट होते हैं, ठीक है। वो पेनक्रियाज से भी सीक्रेट होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि ये बोथ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दोनों इसमें क्या होते हैं प्रेजेंट, ठीक। इसमें क्या होता है, दो वर्डों से मिलकर बना होता है पेन और क्रियाज। पेन का मतलब आल और क्रियाज का मतलब होता है फ्लेश, ठीक। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसमें 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं। पहला क्या होता है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और फिर डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल से ग्लूकोजन, ठीक है। बीटा सेल से आपका क्या सीक्रेट होता है, इंसुलिन। और फिर उसके बाद डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन आपका हार्मोन सीक्रेट होता है, ठीक है। तो टोटल 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा आपका 70% जो हार्मोन सीक्रेट होता है आपके पेनक्रियाज से, वो बीटा सेल के इंसुलिन सीक्रेट होता है, ठीक है। पेनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट होता है सबसे ज्यादा 70%, ठीक। अब हम देखते हैं कि ग्लूकोजन का फंक्शन क्या है, ठीक है, इंसुलिन का फंक्शन क्या है और फिर सोमेटोस्टेटिन का फंक्शन क्या है, ठीक। ये जो ग्लाइकोजन होता है, जैसे आप कोई फूड लेते हैं तो वो पहले किस में कन्वर्ट होता है, आपके कार्बोहाइड्रेट में, और कार्बोहाइड्रेट से किस में कन्वर्ट होता है, आपके ग्लूकोज में, ठीक है। और ग्लूकोज से आपका जो कन्वर्ट होता है वो किसमें, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के लिए एक आपके हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है जिसको क्या कहते हैं, इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन अथवा आप ये भी बता सकते हैं कि ये क्या करता है, ब्लड में आपका ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, बढ़ा देता है इंसुलिन, ठीक। फिर उसके बाद ग्लाइकोजन की बात है तो ये जो आपका जो ग्लूकोजन जो है ये ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका फंक्शन क्या हो गया कि ग्लाइकोजन जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में विद द किसके हेल्प के थ्रू, कौन से आपका हार्मोन्स इसमें यूटिलाइज होता है, वो होता है ग्लूकोजन, ठीक है। आपका होता है ग्लूकोजन, ठीक है, ठीक है। ग्लूकोजन की हेल्प से क्या करता है, ये कन्वर्ट होता है आपका, ठीक। फिर उसके बाद इसमें ये भी बता सकते हैं कि जो ग्लूकोजन है ये क्या करता है, आपके ब्लड में
जो ग्लूकोज का लेवल है उसको क्या करता है, घटाता है। तो ये सीधी बात कर सकते हैं, इंसुलिन जो करता है ये आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, और फिर उसके बाद ग्लाइकोजन क्या करता है, ये आपके ब्लड में, ये आपके ग्लूकोजन जो होता है ये आपके ब्लड में इंसुलिन के लेवल को क्या करता है, घटाता है। ठीक, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं जो डेल्टा सेल्स होता है इसमें से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, सोमेटोस्टेटिन, और ये क्या करता है आपके, ये आपके बॉडी में क्या करता है, एक्यूट ब्लीडिंग को क्या करता है, होता है जो होते हैं उसको क्या करता है, रोकता है। ठीक है, एक्यूट ब्लीडिंग का मतलब जो ब्लड सीक्रेट हो रहे हैं बाहर, ठीक है, तो इसी होते हैं कि सोमेटोस्टेटिन का ये फंक्शन होता है। तो पेनक्रियास से अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स होते हैं, उसमें से डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट होते हैं और उनकी ये डिफरेंट क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर जो कोई इस वीडियो से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।